सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट फुल रोड मैप के बारे में। मतलब देखो, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो या फिर आप एक वेब डेवलपर बन के अच्छी खासी जॉब लेना चाहते हो या फिर अच्छी खासी फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, उससे भी अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो में पता चलेगा कि वेब डेवलपमेंट आखिर सीखी कैसे जाती है। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे, सीनियर लेवल तक हम जाएंगे, समझेंगे कि यार वेब डेवलपर एक्चुअली बनते कैसे हैं, कैसे वेबसाइट को हम बनाते हैं, कैसे वेब ऐप्स बनाते हैं, कैसे सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊँगा और आपके साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूँगा। आपके सामने जो पीडीएफ ये दिख रहा है, यही पीडीएफ है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ वन बाय वन करके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टेज नंबर 1, मतलब इस स्टेज में क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, वीक 1 to 4 के अंदर आपको इतनी सारी चीजें क्या है कवर करनी है। अब इतनी सारी चीजें में एक्चुअली है क्या, देखो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस ये जो टाइम है ना 1 to 4 वीक में, इस 4 वीक के अंदर इसमें आप मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो तीन चार चीजें हैं, तीन चार स्टेप्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा, और इसमें सारी डिटेल्स है। पीडीएफ में आप जब ओपन करोगे ना, तो नीचे सारा चीज़ आपको दिखेगा, टिप्स भी दिख जाएगा, कुछ ऐसे एडवांटेज भी मैंने यहाँ पे लिखा है जो आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि लर्न कोर वेब बेसिक। अब देखो कोर बेसिक में क्या होता है, देखो सभी कोई आप वेबसाइट बनाने जाओगे, तो सबसे पहले उसका कुछ बेसिक पार्ट होता है। बेसिक पार्ट जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप कोई भी वेबसाइट बना नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या बेसिक सीखना है, जैसे कि HTML5 सीखना है, स्ट्रक्चर सीखना है कि आखिर किसी भी वेब एप्लीकेशन का या किसी भी वेबसाइट का यार स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है कि CSS सीखना है। आपको HTML और CSS में थोड़ा टाइम देना है। इसमें क्यों टाइम देना है, क्योंकि यही बेसिक चीजें होती हैं जिसकी हेल्प से आप हर जगह सारी चीजें करने वाले हो। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो CSS3। अब देखो CSS3 क्या है। CSS3 हमारा क्या होता है, बेसिकली HTML में जो हम कोड लिखते हैं, यानी कि वेबसाइट का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि H1 टैग, P टैग, बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को स्टाइलिंग करना, यानी कलर देना, उसको बॉर्डर लगाना, उसमें शैडो डालना, उसकी थोड़ी डिजाइनिंग करना, यानी कि ओवरऑल एक तरीके से डिजाइन करना, स्टाइल करना, वो हम करते हैं CSS की मदद से। तो यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, और HTML हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि लेआउट है, रिस्पॉन्सिवनेस है, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है, एनिमेशन है, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से कवर करना है। देखो इस रोड मैप में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि बस इतनी सारी चीजें आपको सीखनी है। देखो सीखनी तो सीखनी है, बट ये सारी चीजें आपको समझने चलता है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे टोटल मैंने 20 वीक्स का यहाँ पे टारगेट है कि 20 वीक्स में आप एक अच्छा वेब डेवलपर बहुत ही तगड़े लेवल का बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट। देखो जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है ना भाई, जो हर जगह यूज होगा। आप जब एडवांस जेएस पढ़ोगे ना, जैसे कि रिएक्ट में जाओगे, नोड में जाओगे, एक्सप्रेस में जाओगे, या फिर आप नेक्स्ट डॉट जेएस में जाओगे, तो वहां पे आपको जावा स्क्रिप्ट ही काम आने वाली है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है ना, इसके वजह से आप एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, एक एप्लीकेशन बना सकते हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जेएस के हेल्प से। क्योंकि जेएस जो है ना, ये बहुत ही बेसिक रहेगा आपको सीखना। इसमें जेएस के जो ES6 वाला मॉडल है ना, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगा कि अच्छे से सीखना। जैसे कि एसिंक्रोनस क्या होता है, फॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक क्या होता है, वो सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से सीखनी है। ठीक है, इसमें दो चार चीजें हैं, जैसे कि सिंटैक्स है, डॉम का मैनिपुलेशन करना है, इवेंट है, फेच एपीआई है। अब जैसे ही इतनी सारी चीज़ अगर आप लोग कंप्लीट करते हो, तो आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा एक टू डू एप्लीकेशन बना लेना है। यानी ठीक है, टू डू जब एप्लीकेशन आप बना लोगे ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो आपको जो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहेंगे ना, इसको आप बढ़िया से यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यूज करने पे क्या होगा कि आपको समझ में आ गया यार कि मैंने HTML सीखा था, उसमें कौन सा टैग लगाया था, वो चीज हम अपने प्रोजेक्ट में कर लेंगे। अब CSS में स्टाइलिंग देनी, थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप CSS ऐड कर लोगे, सिंपल। अब थोड़ी जो फंक्शनैलिटीज ऐड करोगे यहाँ पे, जैसे बटन पे क्लिक करोगे तो वो जो आपका डेटा रहेगा वो ऐड हो जाएगा। इनपुट डाल के ऐड करते हो, तो वो सारी चीजें क्या होगी, जेएस के हेल्प से आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, अब ऐप जैसे ही बना लेते हो, तो आपको क्या करना है, थोड़े बहुत टूल्स आपको समझ में आने चाहिए, जैसे कि कहाँ कहाँ आप कोड करोगे। बेसिकली अगर आप कोई ऐप बनाओगे, सबसे पहले आपको क्या, VS कोड यूज करोगे या सबलाइम यूज करोगे, तो बेसिकली वही टूल्स है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, VS कोड पे कर सकते हो, कोड पेन पे कर सकते हो, JS Fiddle पे कर सकते हो। ये बहुत छोटे बहुत
टूल्स है जहाँ पे आप क्या कोडिंग कर सकते हो। मैं प्रेफ़र करूँगा आप लोग विज़ुअल स्टूडियो कोड यूज़ करो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही तगड़े लेवल का है। उसमें थीम वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? अब इतना चीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप थोड़े बहुत रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो कर सकते हो, जैसे कि फ्री कोड कैम का रिसोर्सेज़ है, एमडीएन वेब डॉप्स है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करते हो तो आपको ये जो फंडामेंटल होगा ना स्टेज 1 का बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे इस सारे को यहाँ से मैं इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं फिर से यहाँ पे पेंसिल लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ स्टेज नंबर 2 पे। ये पीडीएफ आपके साथ मैं शेयर करूँगा, टेलीग्राम के अंदर होगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और नीचे भी सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी एक अच्छी जॉब लेने में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और पीडीएफ को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको सीखना है। जैसे अगर आपने सीख लिया, क्या सीख लिया आपने? बेसिक सीख लिया आपने डेटा का, मतलब डेटा का नहीं, आपने बेसिक सीख लिया पूरे वेब स्ट्रक्चर का, डिज़ाइनिंग का, कॉन्सेप्ट का, फंक्शनैलिटीज़ का, तो आपको अब सीखना क्या है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक्चुअली होती क्या है? सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो फ्रंट एंड डेवलपर करने के लिए ना आपको 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है बेसिक लेवल की, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। विद द हेल्प ऑफ 3 चीज़ों से आप क्या कर सकते हो? पूरी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है? वेबसाइट पूरी-पूरी ही बना सकते हो, बहुत ही तगड़े लेवल की वेबसाइट भी बना सकते हो। बट जो फ्रंट एंड लेवल होता है, उसमें आपको क्या बहुत सारे डिज़ाइन्स लगाने होते हैं, बहुत सारे डायनामिक डेटा भी वहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की तो आप बना लोगे, पूरी वेबसाइट बना के डिलीवर भी कर सकते हो। बट द थिंग हो जाए कि फ्रंट एंड डेवलपर वहाँ पे आप बनोगे जब आपको थोड़ी जावास्क्रिप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे प्रॉमिस, सिंक, अवेट, अरे, मेथड, मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस, ES6 मॉड्यूल, डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करना है ना आपको, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है ES6 में। जैसे ही अगर आप ES6 कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जा सकते हो फ्रंट एंड लेवल के लाइब्रेरीज़ पे। लाइब्रेरीज़ जैसे कि यहाँ पे देखो रिएक्ट जेएस, बहुत ही तगड़ी लेवल की ये हमारा लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, जिसका यूज़ करके हम बहुत ही तगड़े लेवल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अच्छा यूआई कर सकते हैं, फंक्शनल बेस यूआई हम बना सकते हैं, ठीक है? अब इसको सीखने के लिए आपको ये जो है ना प्री रिक्विजिट है, आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगा तभी आप रिएक्ट जेएस में जाना, अदरवाइज़ मत जाना, ठीक है? पहले इसको क्लियर करना फिर आप रिएक्ट जेएस में जाना, ओके? रिएक्ट में आपको क्या-क्या पढ़ना है वो भी यहाँ आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे कि रिएक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, स्टेट होते हैं, हुक्स होते हैं, राउटिंग होती है, फॉर्म हैंडलिंग होती है, एपीआई इंटीग्रेशन होती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती है। तो ये सारी चीज़ आपको ना बहुत बढ़िया से समझनी पड़ेगी, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ अगर आपने समझ लिया ना रिएक्ट में यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो ना एक अगले लेवल का फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन रहे, कोई भी साइट की डिज़ाइन रहे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना लोगे विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के, किसी भी डिफ़िकल्टीज़ के, ठीक है? तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप, थोड़ी बहुत आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो कस्टम सीएसएस, और आप चाहो तो फ्रेमवर्क भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो या फिर टेलविंड सीएसएस यूज़ कर लो, ठीक है? ये फ्रेमवर्क होता है हमारा सीएसएस के, ठीक है? तो इसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इनबिल्ट चीज़ों को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा यूआई कंपोनेंट बना सकते हो, ठीक है? रिस्पॉन्सिव नेट डिज़ाइन बना सकते हो, मीडिया क्वेरी आप लोग पढ़ ही लोगे इसमें, इसमें सीएसएस के अंदर ना आप लोग मीडिया क्वेरी पढ़ोगे, ठीक है? जब आपको मीडिया क्वेरी पढ़ लोगे तो आप लोग को ये यूज़ करना आ जाएगा, तो आप इसमें भी यूज़ करके बहुत तगड़े लेवल का प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो, ठीक है? तो स्टेज नंबर 3 पे हम आते हैं बैकएंड डेवलपमेंट में। तो बैकएंड डेवलपमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 टू 14 डेज़, मतलब 14 वीक। अब मैंने यहाँ पे वीक की बात की थी, 1 टू 4 वीक में आपको क्या सीखना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखनी है सबसे पहले। और यहाँ पे 5 टू 10 वीक्स में आपको क्या करना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट अच्छे से सीख लेना है रिएक्ट के साथ में, ठीक है? अब उसके बाद आपको क्या करना है, 11 टू 14 वीक के बीच में आपको अब आ जाना है बैक एंड डेवलपमेंट पे। अगर आप फ्रंट एंड सीख लिए ना, तो आप एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर काम भी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट ले सकते हो, मतलब कर सकते हो, अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बट और अच्छा खासा अर्निंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, बैक एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देखो फ्रंट एंड डेवलपर में भी अच्छी खासी जॉब है,
तगड़ा लेवल का पैकेज भी है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्रंट एंड आ गया अच्छे से तो आप लोग बैक एंड में भी जाने का कोशिश करो, ठीक है? तो बैक एंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा 11 टू 14 के बीच में। यहाँ पे आपको नोड.जेएस सीखना पड़ता है। इसमें एक्सप्रेस.जेएस हमारा एक फ्रेमवर्क होता है नोड.जेएस का, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, रेस्ट एपीआईज वगैरह बना सकते हैं। एपीआई को कॉल करना, गेट करना, वो सारी चीज़ें होती है जो एक्सप्रेस के अंदर हम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एपीआईज में यानी क्रूड ऑपरेशन, जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ आप लोग क्रूड ऑपरेशन में करोगे, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस करोगे, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा आप लोग को दिक्कत होगा स्टार्टिंग के फेज़ में, बट आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है ये, ईज़ी है, बहुत हार्ड नहीं है। इसमें आपको सीखना पड़ेगा यार मिडलवेयर एक्चुअली क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो वो आप नोड.जेएस के अंदर ही सीखोगे, ठीक? इसमें ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे लॉगिन साइन अप का जो ऑथेंटिकेशन होता है, वो सारी चीज़ इसमें रखते हैं हम जेडब्ल्यूटी में, ठीक है? यानी कि ऑथेंटिकेशन वाला जो प्रोसेस रहेगा पूरा, ठीक है? इसमें क्या करते हैं हम, वेब टोकन होता है जिसका यूज़ करके हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। जब आप सीखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है? अब इसके बाद देखो आपको मोंगोडीबी सीखना है। देखो मोंगोडीबी ना बहुत तगड़ा है, क्योंकि मोंगोडीबी हमारा एसक्यूएल के तरीके से नहीं चलता है। एसक्यूएल भी बहुत बढ़िया है, बट मोंगोडीबी में क्या होता है कि हमारा जो भी डेटाबेस डेटा स्टोर होता है जेएसएन फॉर्मेट में स्टोर होता है, और एक्सेस करना काफ़ी ईज़ी रहता है, बहुत ही फ़ास्ट है हमारा, और नोड.जेएस के बाद बहुत ही ईज़िली इंटीग्रेटेड हो जाता है, ठीक है? अब इसमें अंदर आपको सीखना, जैसे स्कीमा क्या होता है, कलेक्शंस क्या होते हैं, जैसे एसक्यूएल में हमारा टेबल नेम होता है ना, वही को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कलेक्शन बोल देते हैं, ठीक है? मोंगोज आपको सीख लेना है, इसमें एग्रीगेशन फंक्शन कैसे काम करता है, इंडेक्सिंग कैसे काम करता है, रिलेशनशिप कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ आप लोगों को अच्छे से सीखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ तो स्टेज नंबर 4 है, जिसमें वर्जन कंट्रोल आप लोग को सीखना है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्जन कंट्रोल, ठीक है? इसमें जैसे आपका कोई भी प्रोजेक्ट आप बना लेते हो, तो आप गिटहब पे कैसे डालोगे, पुश कैसे करोगे उसको, उसको पुल कैसे करोगे, कमिट कैसे करते हो, ब्रांचेस कैसे काम करती हैं, तो वो सारी चीज़ आप क्या कर सकते हो, वर्जन कंट्रोल वाले सेक्शन में आप लोग सीखोगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रीज में यही यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है? अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डिप्लॉयमेंट में। तो डिप्लॉयमेंट देखो फ्री कुछ है यहाँ पे, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, वर्सल पे, नेटलिफ्टी पे फ्रंट एंड का कोड आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो, और जो बैकएंड का कोड होगा आप क्या कर सकते हो, रेंडर पे डाल सकते हो, रेलवे पे डाल सकते हो, साइकिल पे डाल सकते हो, EC2 आप डाल सकते हो, एडब्ल्यूएस पे डाल सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं बैकएंड के लिए। और स्टेज नंबर 5 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं भाई, ठीक है? अब ये हमारा सारी चीज अगर आप लोगों ने सीख लिया, तो आपको क्या करना, अब प्रोजेक्ट बनाना है। देखो यही छोटी छोटी चीजें करके ना आप लोग एक बड़ा वेब डेवलपर बनोगे, एक तगड़े लेवल का वेब डेवलपमेंट कर पाओगे, ठीक है? वेब एप्स बना पाओगे, डायनेमिक चीज़ें कर पाओगे, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, देखो स्टेज नंबर 5 में बिल्ड प्रोजेक्ट। 15 टू 20 वीक के अंदर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाने हैं। कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं? जैसे कि यहाँ पे देखो बिगिनर लेवल में मैंने बताया है कि पोर्टफोलियो एक बना लो, तगड़ा लेवल का आपका अभी खुद का एक पोर्टफोलियो बना लो। यहाँ पे एक विदर ऐप बना लो, रियल टाइम डेटा को चेंजेस करके दिखाओ। और यहाँ पे टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट मैंने ऊपर भी बताया जब आप बेसिक भी पढ़े थे, ठीक है? उसको आप क्या रिएक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, ओके? नेक्स्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट आप बनाओ, जैसे कि कोई भी मूवी ऐप वेबसाइट बना लो आप, ठीक है? एपीआई यूज़ करके, टीएमडीबी का एपीआई यूज़ करके मूवी बना लो। नोड एंड मोंगो का यूज़ करके आप एक ब्लॉग ब्लॉग पे प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हो, जो डायनेमिक डेटा को चेंज करे, डेटाबेस में जाए, डेटा से एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हो, सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी बेस पे काम करे, ठीक है? और उससे भी तगड़ा लेवल का बताऊँ तो आप लोग ना ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लो। क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट में ना आप लोग क्या करोगे कि सारी चीज़ आप उसमें डालोगे, ठीक है? तो अगर थोड़े एडवांस लेवल की मैं बात करूँ तो आप क्या करो, एक मर्न का प्रोजेक्ट बना लो, जैसे कि बुकिंग ऐप बना लो, सीआरएम बना लो, या चैट एप्लीकेशन बना लो। चैट एप्लीकेशन बेसिकली आपको थोड़ा सॉकेट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर, बट वो भी हो जाएगा। थोड़ा सॉकेट की अलग लाइब्रेरी आती है, वो आपको सीखना पड़ेगा बट, ठीक है? तो रियल टाइम जो डेटा रहेगा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रियल टाइम एप्स विद सॉकेट, यही चीज़ मैंने आपको बताया। अब जब ये सारी चीज़ आप कंप्लीट करते हो, तो ये रहा आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़, जैसे कि स्टेज नंबर 6 इंटरव्यू प्रिपरेशन 20 टू 24 वीक में, ठीक है? अब क्या करो, थोड़ा बहुत डीएसए सीखो, एरे स्ट्रिंग सीख लो, रिकर्जन सीख लो, सॉर्टिंग सीख लो, क्वेश्चन की प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करो,
और प्रैक्टिसेस करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है? और थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन में फ़ोकस कर सकते हो अगर आप लोग थोड़ा सीनियर लेवल के बनना चाहते हो, फुल स्टैक करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा डीएनएस डोमेन नेटवर्क सर्विस, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, लोड बैलेंसिंग कैसे काम करता है, सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, रेस्ट वर्सेस ग्राफ क्यूएल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत क्या बहुत बढ़िया तरीके से सीखनी पड़ेगी, तब भी आप एक हायर लेवल पे जा पाओगे। कुछ बिहेवियर रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये थोड़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने किया हुआ है कि थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोग को समझ में आए, ठीक है? तो स्टेज नंबर 7 में देखो कि अप्लाई एंड नेटवर्क, ये बहुत काम की चीज़ है, आपको किसी भी इंडस्ट्री में अगर जॉब चाहिए ना तो ये बहुत काम करता है। जैसे कि आपका अपना रिज्यूमे बनाओ, ठीक है? मैक्स 1 पेज का बनाओ स्टार्टिंग का, शोकेस योर गिटहब एंड पोर्टफोलियो। जो भी गिटहब पे आपने कोड डाला हुआ है ना, जो डिटेल्स आपने डाली हुई, जो वेबसाइट, जो ऐप, वो सारी चीज़ें आप कोड गिटहब पे डालो और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, ठीक है? रिज्यूमे में भी उसको मेंशन करो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि अप्लाई डेली करो, डेली अप्लाई करो, नौकरी यूज़ करो, इंडीड यूज़ करो, लिंक्डइन यूज़ करो, एंजल लिस्ट यूज़ करो, इंटर्नशाला यूज़ करो, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, गिग्स, ओपन कंट्रीब्यूशन ये जाके करो तो कि आप लोगों को काफ़ी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी बनता रहे, ठीक है? और नेक्स्ट यहाँ पे है कि रेफरल एंड नेटवर्क के ज़रिए भी आप लोग अपने कम्युनिटी में रीच कर सकते हो। लाइक आप कोई कम्युनिटी जॉइन कर लो, डेवलपर्स की जॉइन कर लो, जहाँ पे लोग कोडिंग करते हैं, कुछ सॉल्यूशन देते हैं जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया, वका कुछ टेलीग्राम चैनल्स आते हैं, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हो। तो ऐसे अगर नेटवर्क बिल्ड करोगे तो आप लोगों की जो जॉब होगी, वो बहुत जल्दी लगने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? फिलहाल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि आपको कितनी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है पूरा, तो आपको क्या चीज़ें पूरे समझना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ पीडीएफ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोग को बहुत ही देख के थोड़ा यहाँ मज़ा आया होगा और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से इस पीडीएफ को क्या डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और पीडीएफ बहुत ही बढ़िया है, ओके? इसको फॉलो ज़रूर करना और भी अगर कुछ डाउट रहे आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो उस पे भी मैं आप लोगों से बात ज़रूर करूँगा, ठीक है? सो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो तो पसंद आया होगा। तो यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कई नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।